उन जातियों को कह रहे हैं ना सनातनी शेर, तो यहाँ बहुजन शेर और संविधान के शेर खड़े हुए हैं और मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ग्वालियर में लगातार जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा था और उसके बाद अब इस पर एफआईआर हो चुकी है और जहां तक हमें खबर है कि उन्हें जमानत भी नहीं मिली है। बाकी जो लीगल मामला है, क्योंकि बेहतर सर समझ सकते हैं तो आपसे समझेंगे सर, बताइए कैसे देख रहे हैं। पहले तो बहुत देर बाद एफआईआर तो कही हुई थी उनके नाम पर, अलग अलग जगहों पर भी हुई थी, पर अब हिरासत में लिए गए हैं। देखिए, दो बात आप समझिए, एफआईआर होने का मतलब और हिरासत में होने का मतलब लड़ाई जीतना नहीं है। हाँ। आपको अभी आधी कहानी पता है, पूरी कहानी सुनिए कि कल रात को जब जैसे ही उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, कल रात को ही एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है। उस पिटीशन पे स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। वो स्पेशल बेंच जो है वो नोटिस इशू करती है। नोटिस इशू करने के बाद में कल संडे वाले दिन फिर स्पेशल बेंच बैठेगी। तो अनिल मिश्रा के समर्थन में सैकड़ों उसकी जाति के लोग खड़े हुए, परंतु संविधान को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और स्पेशल बेंच बैठती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, सुनवाई होती है और आज जो है कंप्लेनेंट को नोटिस होता है। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं बेसिकली कह रहा हूं कि उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। कल परसों आप ये एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसके अंदर वो रेप केस की सुनवाई थी। उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, जो जजेस है वो भी ह्यूमन होते हैं और आप जजेस को टारगेट ना करिए, उनसे गलती हो सकती है। तो क्या अनिल मिश्रा के मामले में जो खुल के आप ये देखिए, गिरफ्तारी के समय भी वो बाबा साहब को के नाम के नारे लगा रहा है, उसके साथ ही उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसे ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे वो जंग जीत के आया हुआ है, ग्लोरीफाई करने वाला व्यक्ति हो। और हाई कोर्ट सुनवाई पे उसकी जो है, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूं कि कल अगर अनिल मिश्रा की जगह कोई महमूद होता, कोई मौलाना होता, कोई अजहर होता, कोई खालिद होता, कोई अंसारी होता, तो क्या भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया उसे इस प्रकार हीरो बनाती या उस पर अभी तक आतंकवादी का तबका लगा दिया जाता? तो आप क्या चाहते हैं, उन पे एनएसए लगाया जाए? नहीं, मैं एनएसए नहीं, मैं देखिए, मैं एक सिंपल, मैं एक कानून का जानकार हूं। मैं एक बात कहता हूं, मैं अगर किसी देवी देवता को गाली देता हूं, हाँ। तो मुझे अभी पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी और मेरे साथ वो अत्याचार करेगी जो कहीं लिखा भी ना हो। परंतु वहीं आप मुस्लिम को टारगेट कीजिए, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को टारगेट कीजिए और आपको बचाने के लिए सिस्टम ऐसा खड़ा हो जाएगा। अब एक बात बताएं, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आज हाई कोर्ट की जो छुट्टी वाले दिन एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो कल सुनवाई के लिए मामले को रख देती है कि नहीं क्योंकि अनिल मिश्रा जी को के भी फंडामेंटल राइट है। अच्छा, अनिल मिश्रा के फंडामेंटल राइट है इसलिए जिनके लिए स्पेशल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, परंतु संविधान के मानने वालों के, अम्बेडकराइट लोगों के और गैर जाति के जो इनकी जाति के नहीं है, उनके कोई भी मौलिक अधिकार भारत में नहीं है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट स्पेशल सुनवाई करेगा रात में उठ के कि जो ग्वालियर हाई कोर्ट ने आज डिसीजन दिया उसको मैं सेट असाइड करता हूं? क्या सुप्रीम कोर्ट मानवीय संवेदनाओं के आधार पर